बेटे अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज अ यूनिट। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे एज अ यूनिट। एज अ यूनिट, यूनिट का मतलब है कि इस यूनिट के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स आएंगे, जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ वेक्टर प्लेन आएगा आपका, फिर आएगा लॉज ऑफ मोशन। तो ये आपके 3-4 चैप्टर्स हैं जो काइनेमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इट टेल्स अस अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, बट विदाउट एक्सपीरियंसिंग फोर्स। फोर्स के एक्सपीरियंस के बिना हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। वैसे एक मैकेनिक्स एक पार्ट है, मैकेनिक्स इज बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स उसकी सब ब्रांच है। ठीक, अगर हम बेटे बात करें आपके काइनेमेटिक्स के बारे में, या आपका जो क्लास 11 का टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो आपको मिल जाएंगे और बेसिक सा पार्ट है। जो बच्चे क्लास 9th वाले, ये वीडियो उनके लिए भी कामयाब है, क्योंकि 2-3 स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। जब हम चैप्टर की बात करते हैं मोशन, तो आपको एक कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट समझना है, देखो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक आएगा जिसे हम कहेंगे बेटे रेस्ट, और एक कहेंगे आपका मोशन। अब मोशन को हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी समझेंगे और अपनी जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। ठीक, अगर हम बात करें मोशन के बारे में, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये कैसे बताते हैं कि ये लिविंग है, तो हम उसकी नर्व्स को चेक करेंगे। अगर नर्व्स चल रही होंगी मतलब मोशन कर रही होंगी, देन द बॉडी इज कैसी होगी, आपका लिविंग इन नेचर। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि किसी का अगर दिल धड़क रहा है, तो दिल धड़क रहा है, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, आपका लिविंग है। तो हम ये बता पाएंगे कि आपकी जो बॉडी है, वो जो बॉडी के हार्ट है वो मोशन में, दैट मीन्स वो आपका लिविंग है। ठीक, कुछ फिलोसफर्स ने ये बोला है कि आपका गति ही जीवन है, दैट मीन्स मोशन इज लाइफ। तो मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है हमारा इस पूरी की पूरी यूनिट में। और हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है वो आपको दे रखा है रेस्ट। क्या है बेटे सबसे पहले हेडिंग, रेस्ट। अगर हम रेस्ट के बारे में बात करें तो रेस्ट को कुछ हम इस कंसेप्ट से समझते हैं कि मान लो जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मैं बोर्ड से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हूँ। ठीक, सर्टेन डिस्टेंस पे मैं ना होके मैं मार्कर को फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर, और मैंने बोला कि यहाँ से लेके इस बोर्ड तक की जो डिस्टेंस है वो इन एंड अराउंड 10 मीटर है। क्या ये 10 मीटर डिस्टेंस कभी चेंज हो पाएगी? ये फिक्स कर दिया मैंने, बोर्ड फिक्स है ये आपका, ये हमेशा कैसा रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स रहेगा तो कभी भी इसकी आपकी क्या होगी, बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक, सेम इस बोर्ड, इस वाले मार्कर को जब हम फिक्स करेंगे तो विद रेफरेंस टू द आपका टॉप, मतलब टॉप ऑफ द आपका जो रूम है वो, या जो बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट है, जो बॉटम वाला पार्ट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो जो बॉटम वाला पार्ट है उसके साथ भी इसको क्या कहते हैं, आपका ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक, फिक्स है इसका मतलब है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना करे, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक, तो हम ऐसा लिखते हैं रेस्ट के बारे में इन फिजिक्स, इफ ए बॉडी और इफ ए पार्टिकल्स डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इज नोन एज रेस्ट। फिर बेटे हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, तो मोशन क्या है आपका, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, जो मोशन करे आपका, मतलब जो बॉडी आपका मूव करे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, उसको हम क्या नाम देंगे, आपका मोशन नाम देंगे। तो इन फिजिक्स मोशन इज व्हाट, मोशन इज समथिंग जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है, आपका मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इज नोन एज बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब यहाँ से रेस्ट एंड मोशन के रिलेशन के बारे में पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, और अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ
एक दिन में 43,000 किलोमीटर पर डे की स्पीड से मूव करती है। कितनी स्पीड से मूव करती है? 43,000 किलोमीटर पर डे के अकॉर्डिंग मूव करती है। ठीक, इसका मतलब अगर हम हर घंटे की स्पीड निकालें अर्थ की अपने ही एक्सिस पे घूमने की, तो 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है। ठीक, इतनी तेज स्पीड से जब वो घूमेगी आपका, तो अगर कोई हम बहुत हैवी टेलीस्कोप से सन से बैठकर और अर्थ को देखेंगे तो हम हमेशा ही आपका मोशन में नजर आएंगे। वो बॉडी कभी मोशन में ऐसा होगी ही नहीं कि आपको ऐसा लगे कि बॉडी इज एट रेस्ट। लाइक मैं, अगर मुझे कोई सन से देख रहा होगा टेलीस्कोप लगा के, तो उसे लग रहा होगा क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है और सन के भी चारों तरफ घूम रही है, तो उस बॉडी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई जो मैं हूँ मैं भी मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? आपका रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों कैसी टर्म्स है आपका बेटे? रिलेटिव टर्म्स है, जानी पहचानी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है आपकी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक, तो अभी हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट पे हमने पढ़ा कि इन फिजिक्स इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इज नोन एज द बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज नोन एज द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर कैसी टर्म्स है? आपके रिलेटिव टर्म्स है। विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स हमने इसके बारे में क्या कर लिया? आपकी बात कर लिया। इसके बाद आया बेटे आपका टाइप्स ऑफ मोशन, जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम पढ़ते हैं आपका टाइप्स ऑफ मोशन। क्लास 9th में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि आप क्लास 11th में आ गए हो तो हम एप्लीकेशन वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका अपर पार्ट पढ़ेंगे। तो अपर पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहला मोशन आएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। अरे कैसा मोशन आपका? रेक्टिलिनियर मोशन। बेटे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? अगर हम इस पूरे मार्कर की बात करें तो दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ सो मैनी पार्टिकल्स, बट अगर मैं इसका छोटा सा एक पार्ट निकाल लूँ, ये कैप, तो ये इस मार्कर के कंपैरिजन में थोड़े कम पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम और भी कोई बहुत छोटा सा पॉइंट सही आपका इतना सा पार्ट निकाल लें, लाइक ये जैसे आपका ये जो कागज़ का टुकड़ा है, अगर मैं इसको ये ऐसे छोटा सा बना दूं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक छोटा सा एक पार्टिकल है आपका, क्योंकि बहुत छोटा साइज है आपका। तो साइज जो है पार्टिकल्स का वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। इवन ये मेरे हाथ में है ऐसे, तो बहुत छोटा सा ही एक पार्ट है। तो पार्टिकल अगर कभी भी आपका मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, मैंने बोला वर्ड पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा सिंपल सी लाइन में ये आपका जब मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। बट बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं आपका? बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका बॉडी। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, अगर मैं इसे थ्रो करूं तो थ्रो जब मैं करूंगा तो ये आपको इजीली जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर इस कागज के टुकड़े को थ्रो करूं तो ये आपको जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो बॉडी और पार्टिकल में इतना सा फर्क है कि आपको स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ ये जो पार्ट है सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में, लेकिन अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर अगर आपका जाता है तो दैट मोशन इज नोन एज कैसा मोशन? तो आप बताओगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, बॉडी जाएगी, या फिर आपका क्या जाएगा? आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जाएगा। ये वाली बात बेटे आपको याद रखनी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जाए या बॉडी कहा जाए, जब वो स्ट्रेट लाइन में आपकी जाती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। बट इफ ए पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, देन दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। उसी मोशन को हम क्या कहते हैं बेटे? आपका रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसके बाद आया आपका थर्ड टाइप, दैट इज सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन बेटे? सर्कुलर मोशन। नाम से पता चला है कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, आपका किस में घूमेगा बेटे? सर्कल में घूमेगा, ऑब्जेक्ट नहीं। फिर से वहां पे आपको याद रखना है एक पार्टिकल, जब एक छोटा सा पार्टिकल आपका बिल्कुल सर्कुलर मोशन करेगा, देन सर्कल मतलब आपका सर्कल में घूमेगा एक सिंगल पार्टिकल, देन दैट मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पर कैसी रहेगी? आपकी सेम। कैसे बता पाओगे? इस मार्कर का एक पॉइंट मैंने ऐसे फिक्स करा,
और मैं इसको ही घुमाने लगूँ तो ये इसी के अलोंग आपका क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, इसी के अलोंग क्या करता रहेगा आपका, मूव करता रहेगा। बहुत छोटा सा पार्टिकल है ना, छोटा सा। अब अगर मैं बोलूँ कि फैन है आपका, तो फैन के ऊपर जो आपका एक रॉड होती है वो फिक्स रहती है, तो अपनी एक्सिस के अलोंग वो फैन क्या करता है आपका, घूमता रहता है। तो दिस मोशन बिकम्स व्हाट, रोटेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि जो फैन है वो बहुत सारे आपके पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम फैन के बारे में ही बात करें तो फैन की जो आपकी ये जो विंग्स होती हैं, इस विंग्स की यहाँ की स्पीड कुछ और होगी क्योंकि इसका पोजीशन इसके साथ कुछ और है, इस वाले पार्टिकल की कुछ और होगी, इस वाले पार्टिकल की कुछ और होगी। हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, उसकी अलग अलग होगी। इसलिए दैट मोशन इज सेड टू बी कैसा मोशन, रोटेटरी मोशन। कैसा मोशन भैया, रोटेटरी मोशन। तो चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मोशन बनता है वो क्या बन जाता है आपका, रोटेटरी मोशन। अरे कैसा मोशन, रोटेटरी मोशन। इसमें कौन घूमता है आपका सर्कुलर पार्ट में, तो आप बताओगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं आपका, बॉडी। क्या कह देते हैं बेटे, बॉडी। ठीक, ये आपका रोटेटरी मोशन हो गया, वो आपका क्या हो गया बेटे, सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक, और इसके बाद आया सबसे लास्ट में आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, फिफ्थ पार्ट को हम नाम देते हैं आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। और इसी में ही आपका आएगा एक कंसेप्ट वाइब्रेटरी मोशन। इसे समझ लीजिएगा, इंजीनियरिंग लेवल तक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। वाइब्रेशंस के आपके टाइप्स भी होते हैं, फिलहाल वो हम आगे पढ़ेंगे, जब आपकी सेकंड बुक पढ़ेंगे उसमें वाइब्रेशन आएंगे, वाइब्रेशन के टाइप्स वहीं पे पढ़ लेंगे। वैसे दो टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, एक डैम्प्ड वाइब्रेशन, DAMPED डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होता है आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर किसी को उड़ाना हो तो मैं तुम्हें उसे आराम से अलग से बता दूंगा ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तुम इसे ही समझ लो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। मान लो एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन ऐसे चेंज होगी A और B, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। इसकी क्या है बेटे, हमारे घर में आपकी घड़ियां होती हैं, वो ऐसे आपकी पेंडुलम से लटकी हुई रहती है, एक बार इधर को जाएगी, एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे वो आपका हर घंटे क्या दिखाती रहती है, आपका टाइम दिखाती रहती है। तो आपसे कोई पूछे व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग इट्स मेन पोजीशन स्लोली, देन दैट मोशन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक, कैसे हो सकता है आपका, टू एंड फ्रो हो सकता है, हियर एंड देयर मोशन हो सकता है, अप एंड डाउन मोशन हो सकता है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटे, आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। बट व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू, व्हेन वी गिव सम स्पीड टू दीज पार्टिकल्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कैसा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो कुल मिला के क्या बेसिक डिफरेंस है, ऑक्सीलेटरी मोशन में स्पीड कम रहती है, वाइब्रेटरी मोशन में आपकी स्पीड कैसी रहती है बेटे, ज़्यादा रहती है। इसको हम क्या नाम देते हैं आपका, ऑक्सीलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इसी में ही आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका कि ये जो ए पार्ट से ये मेन पोजीशन में जाने की 100 में से 100 बार कोशिश करेगी, सेम ही ये चीज़ बी से होगा आपका, कि बी से 100 में से 100 बार ऐसा होगा कि ये आपका मेन पोजीशन के टूवर्ड्स जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसका मतलब इस मेन पोजीशन के पास एक फोर्स होती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब यह है कि हर बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। देन इट बिकम्स व्हाट, देन इट बिकम्स SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी मोशन को हम बेटे क्या नाम देते थे आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी जब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो अगली वीडियो में हम लोग बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्यों हम लिखते हैं ये वाला वर्ड विद रिस्पेक्ट टू। क्या हुआ ऐसा कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू लिखना ही पड़ गया। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी, जो आपको बहुत सारी टाइम, बहुत लंबे टाइम तक कंसेप्ट बनाने में काम आएगी, क्योंकि आप आराम से बता दोगे स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, ये तो आपने सब क्लास 9th में पढ़ा ही हुआ है। बट दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।